अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। चलें जी, देखिए हमने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया था, कितनी देरी से टाइम गुजरा। आज लेक्चर नंबर हम 8 पर आ गए हैं। एन इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 8। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे इंटरव्यू की, आज हम बात करने लगे FGD, फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसका पॉइंट नंबर वन इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ पीपल रादर देन अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो उसमें आप ये नहीं करते कि आप इंडिविजुअल से डिफरेंट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक जगह गैदर करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोगों ने रेसिज्म के ऊपर रिसर्च करनी है, तो आप ब्लैक लोगों को एक जगह ग्रुप को जमा करेंगे, इंडिविजुअली नहीं उनके पूछेंगे। एक ग्रुप के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में, यूरोप में, इस तरह की कंट्रीज में किस तरह की जाती है, उसके लिए आप पूरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर पूरे ग्रुप के साथ जो उनका सलूक है, उसमें सलूक है वाइट लोगों का, वाइट सुप्रीमिस्ट का, उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। योगा फोकस ग्रुप डिस्कशन। FGD कैन बी यूज्ड व्हेन, आप FGD कब यूज कर सकते हैं, यानी फोकस ग्रुप डिस्कशन आपने कब करना है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फर्स्टली आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास स्पेस का इशू, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर आप देखें ना, जैसे हमने रिसर्च, अगर अब जैसे मैंने यहाँ बैठ के यूएसए पे रिसर्च करनी है, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन रिसर्च नहीं उस तरह करूँगा, पीपल विल नॉट बी कोऑपरेटिव। तो आपके रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो, आप यहाँ पे बैठ के अगर रिसर्च कर रहे हैं और आप इंडिविजुअल से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इन मैनी वेज, देयर आर मैनी रीजंस फॉर इट। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप इंडिविजुअल लोगों के इंटरव्यूज़ लेने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बेहतर है कि आप किसी एक फोकस ग्रुप को बना लें और फिर उसके ऊपर डिस्कशन, क्या कहते हैं, उसके ऊपर आप एनालिसिस करें, अपनी रिसर्च करें। फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का कोई ग्रुप बना के पूछ सकते हैं, जैसे मैंने एक रिसर्च करनी थी, एक्चुअली मेरे चचा ने करनी थी, तो उसके सिलसिले में ही मैंने वो इन्फॉर्मेशन, क्या कहते हैं, अपने स्टूडेंट से ली थी जो कि क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियंस के साथ क्या ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के अंदर, स्टेट की। तो फिर बजाय इसके कि आप एक एक ग्रुप से इंटरव्यू, एक एक इंडिविजुअल से इंटरव्यू करें, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को कॉल कर लें एंड देन इंटरव्यू दें, या डिस्कशन करा लें, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी। टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन फैक्टर। फिर एक और चीज़ है ना कि जब आप ग्रुप में डिस्कशन करा लेते हैं, तो आपको बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं जो डिफरेंट नहीं होते, जिनका सेम ओपिनियन होता है। तो या ये भी हो सकता है वो डिसिमिलर ओपिनियन रखते हो, तो फिर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक ग्रुप से जब आप डिस्कशन करेंगे या आप उनके ग्रुप का इंटरव्यू करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कितने लोग सिमिलर आइडियाज लगते हैं और कितने लोग डिसिमिलर आइडियाज लगते हैं। फिर इससे आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंट्रास्ट भी कर सकते हैं लोगों के ओपिनियंस का। इट इज डिजायरेबल टू कलेक्ट द व्यूज ऑफ सेवरल पीपल विद इन द पॉपुलेशन सब ग्रुप। अच्छा, ये क्यों डिजायरेबल होता है, फोकस ग्रुप सब डिस्कशन उस वक्त डिजायरेबल होता है जब आपने बहुत से ज्यादा लोगों के जो व्यूज हैं, ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर करना हो। तो आप एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का एक सब ग्रुप बना लेते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करता हो। ग्रुप इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स हैज द पोटेंशियल फॉर ग्रेटर इनसाइट्स टू बी डेवलप। एक और चीज़ है, बाज़ का जब आप इंडिविजुअल लोगों से कोई डिस्कशन करें या इंडिविजुअल लोगों से आपको इंटरव्यू करें, तो वो बाज़ का उसको फेक करते हैं, वो बाज़ात बनावट का शिकार हो जाते हैं, और जो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए नहीं बताते। जब आप पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में लेके आते हैं ना, दे फील फ्रेंडली, दे फील कंफर्टेबल, एंड दे टॉक अबाउट मैनी थिंग्स विच दे वुड नॉट नॉर्मली टॉक अबाउट इन एज एन इंडिविजुअल। तो ग्रुप लेवल के अंदर आके जब ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। इसलिए फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है, उससे बड़े रिलायबल रिजल्ट्स निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, एज वी हैड डिस्कस अर्लियर कि हम इंटरव्यू के अलावा ऑब्जर्वेशन को भी डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के साथ साथ। माइट बी दी ओनली मेथड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन सर्टेन कंडीशंस। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और वो होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल वर्सेज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब ऑब्जर्वेशन भी ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें या एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो सर्व फॉर वेरीफाइंग और नलीफाइंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू अदर मेथड्स। ऑब्जर्वेशन का मेथड आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली है दूसरे मेथड से, या तो आप उसको वेरीफाई कर लें या आप उसको नलीफाई कर लें। इसके लिए भी आप ऑब्जर्वेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन,
टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग डाटा, जब आपने ऑब्जर्वेशन करनी है तो उसमें डाटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। रिटन डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, रिसर्चर में मिस टू रिकॉर्ड, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो रिसर्चर मिस कर चुका हो, रिकॉर्ड करना, फिर आप ऑब्जर्वेशन से उसको ला सकते हैं रिटन डिस्क्रिप्शन में। मे फोकस ऑन वन थिंग एंड मिस इक्वली और इवन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये भी हो सकता है कि रिटन डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई एक चीज़ फोकस की और एक चीज़ मिस हो गई जो कि बड़ी अहम हो, तो फिर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको ऐड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग, no need to take notes, review time after time, recording may affect the behavior of the people under observation। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इसमें ये चीज़ें होती हैं कि आप नोट्स नहीं ले सकते, रिव्यू करने में थोड़ा सा इशू होता है। उसके अलावा लोगों को जब पता होता है ना कि उनकी वीडियोस बन रही है तो वो बड़ा फिर फेक बिहेवियर करते हैं। आपको याद है हम शादी ब्याह पे खाना खाने जाते थे, वहाँ पे जैसे वीडियो कैमरे वाला हम खाना खा रहे थे तो वीडियो कैमरा लेकर आता था, हम क्या करते थे फ़ौरन खाना रख देते थे नीचे छुपा के, बड़ी बड़ी मुश्किल से एक बनावटी सी स्माइल देते थे और अंदर से दिल में उसे कह रहे होते थे क्या आया तुम हमारे पे कैमरा लेकर आ जाते हो। फिक्स्ड कैमरा में लिमिट द रेंज ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली, अब देखिए ये सारे इश्यूज हैं जो ऑब्जर्वेशन में नहीं होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में हो सकता है कि एक बंदे को जब ये पता है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो जो उसके नेचुरल रिएक्शंस होंगे वो ना दे, वो अपने आप को फेक करने लग जाए, जबकि ऑब्जर्वेशन में ये नहीं होता। अगर आप खामोशी से जाके चुप करके ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लोग जो नेचुरल सेटिंग में नेचुरली जिस तरह बिहेव करते हैं वो उस तरह बिहेव करेंगे, एंड यू विल ऑब्जर्व देम, यू मे मेक इवन नोट्स। आप उसके नोट्स ले सकते हैं, आप खामोशी से चुप करके बैठ के उसकी वीडियोस भी बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, photographs, good way of collecting observable data of phenomena which can be captured in a single shots or series of shots। अच्छा, फोटोग्राफ एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप उसको एक क्या कहते हैं पिक्चर की फॉर्म में रख लें। फोटोग्राफ्स ऑफ बिल्डिंग्स, नेबरहुड्स, ड्रेस एंड अपीयरेंस, डिफरेंट चीज़ों की फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं। आप जिन चीज़ों को अब देखें ना, फोटोग्राफी क्या होती है, आप चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, आपको नेचुरल फिनोमेना नेचुरल चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, आप उनको फिर उनकी फोटोग्राफ ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन, वाइड रेंज ऑफ रिटन मटेरियल्स। आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। रिटन मटेरियल है उसको चेक करें, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स, माइनट्स ऑफ मीटिंग, कोई मीटिंग होती है उसकी एक एक चीज़ को जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना उससे कहते हैं माइनट्स। कोड्स ऑफ कंडक्ट, नोटिस बोर्ड्स, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इनके थ्रू आप वेरीफाइड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हैंडलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा, अगर आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा तो आप उसे किस तरह हैंडल करेंगे। रिकॉर्डिंग वर्सेस नोट टेकिंग, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, नोट टेकिंग भी हो सकती है। ट्रांसक्राइबिंग क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा आपके पास आया आप उसको ट्रांसक्राइब कर लें। प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग रिटन वर्जन ऑफ इंटरव्यू, ट्रांसक्राइबिंग में ये होगा कि आप उसको राइट कर लें, उसको लिख के रख लें, कहीं उसको लैंग्वेज किसी कोडिंग में कर लें उसको, फिर उसको आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आप उसका रिटन वर्जन लिखें। टाइम कंज्यूमिंग, एस्टिमेटेड रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इज 5:1, इसकी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरे मेथड में आपको 1 मिनट लग रहा है तो इसमें 5 मिनट लगेंगे। प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ रिटन टेक्स्ट, और इसमें फिर बहुत ज़्यादा रिटन टेक्स्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। ट्रांसक्राइब मे नॉट बी असेंशियल फॉर ईच इंटरव्यू, ये भी हो सकता है कि हर इंटरव्यू के लिए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट ना हो, ना लिखना पड़े। नॉर्मली जब कोई मीटिंग होती है ना तो उसके माइनट्स लिखे जाते हैं। इंटरव्यू को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू को नॉर्मली ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता। टेप एनालिसिस, टेकिंग नोट्स फ्रॉम प्लेबैक ऑफ टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यूज, ये भी हो सकता है जो इंटरव्यूज की गए टेप रिकॉर्डेड है उनके नोट्स ले लीजिए। हु शुड डू ट्रांसक्राइबिंग, नॉर्मली ये टाइपराइटर और इस तरह की जब जॉब्स आती हैं तो हम प्रोफेशनल लोगों को रखते हैं जो हमें ट्रांसक्राइब करके दें चीज़ें। फ्रीलांसिंग में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जॉब्स वगैरह आती रहती हैं। हैंडलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा, कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू टोन एंड इन्फ्लेक्शन, टोन होता है अंदाज और इन्फ्लेक्शन होता है किसी चीज़ को थोड़ा चेंज करके देखना। By listening and noting the intensity and feeling in the interviewer's voice, it is possible to detect positive, negative, continuum, certainty, uncertainty, enthusiasm, reluctance। अच्छा, अब आप देखें ना, जब आप एक इंटरव्यू को सुन रहे हो, लिसन करें, नोटिस करें तो आप देख सकते हैं इंटरव्यू की अप्रोच कैसी थी, क्या वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, अपने बारे में श्योर था, नहीं था, या इंथुसियास्टिक था, या बड़ा वो रिलक्टेंट था। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर रिकॉर्डेड हो तो। Constant comparative analysis, data collection and data analysis occur on ongoing basis। देखिए आप डाटा कलेक्ट भी कर रहे होते हो एंड सेम टाइम आप उसको एनालिसिस भी कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो आप साथ साथ उसका एनालिसिस करके चेक कर रहे होते हो कि क्या मतलब आप जो सोच रहे हो क्या रिजल्ट्स वैसे ही हैं या आपका एनालिसिस ठीक है कि नहीं।
ईच इंटरव्यू इज एनालाइज्ड बिफोर अदर इंटरव्यू टेक प्लेस। हर इंटरव्यू होने से पहले जो पहला इंटरव्यू होता है उसको हम एनालाइज करते हैं। नॉर्मल जब इंटरव्यूज होते भी हैं ना तो उसके बाद लोग नेक्स्ट इंटरव्यू को बनाने के लिए बुलाने से पहले थोड़ा सा टाइम रखते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये कैसा इंटरव्यू था, इसने कैसे हैंडलिंग की, कैसे चीज़ें रिस्पॉन्स दिया, अच्छा दिया नहीं दिया, पॉजिटिव था, अप्रोच कैसी थी। Finding a first interview is incorporated in the following one. Later interviews might be completely different from the initial ones. डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट्स बनाई जाती है, एनालिसिस किया जाता है जब आपने कंसिडर करना होता है कि कौन सा इंटरव्यू बेटर था, कौन सा पर्सन बेहतर आपको ज़्यादा एलिजिबल रखता है। एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा, नो सिस्टम फॉर प्री कोडिंग। जब आपने क्वालिटेटिव डाटा करना होता है ना तो आप प्री कोडिंग नहीं कर सकते, यानी पहले नहीं एनालिसिस कर सकते उसका। क्वालिटेटिव डाटा है, जैसे क्वांटिटेटिव डाटा हो तो आप कोई क्वांटिटी बना कर रख सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा में नहीं बना सकते। नीड्स अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कोडिंग आइटम्स ऑफ डाटा विच अपीयर इन द टेक्स्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। आपको एक ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कि आप डाटा के आइटम्स को आइडेंटिफाई करें और कोड करें ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन में जा सके। All the items of data from one interview should be compared with other interviews. जितने भी इंटरव्यूज हों उसमें जो आपने डाटा रखा है उसके आइटम्स को आप कंपेयर करें। सेम प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डाटा कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, FGDS, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, सिंस ऑल आर कंसर्न्ड विद एनालाइजिंग टेक्स्ट। जितने भी ये सारे प्रोसीजर्स हैं ना जिनके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस हो गया, इन सब के अंदर क्वालिटेटिव डाटा के लिए सेम प्रोसीजर यूज़ होते हैं क्योंकि सारे के सारे टेक्स्ट से डील करते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं है। वैसे इंटरव्यूज़ तो डिफरेंट होते हैं, लिसन आप वीडियो टेप कर सकते हैं, बट फिर इंटरव्यू को जब आप ट्रांसक्राइब करते हैं तो वो भी एक टेक्स्ट बन जाता है। कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, अब आप कंटेंट का एनालिसिस करें, जो मटेरियल आपके पास मौजूद है तो वो किस तरह होगा। रीड द ट्रांसक्रिप्ट एंड मेक ब्रीफ नोट ऑफ इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी ट्रांसक्रिप्ट है ना, जो कोडिंग की है, जो कुछ आपने लिखा है उसको आप रीड करें और उसके बाद एक नोट बनाएं उसके ऊपर। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नोट्स। उन नोट्स से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ना उसकी लिस्ट बनाएं। कैटेगराइजेशन ऑफ द लिस्टेड आइटम्स, जो चीज़ें आपने लिस्टेड की है ना आप उन्हें कैटेगराइज कर लें कि फॉर एग्जांपल ये इस कैटेगरी में जाती है, इस कैटेगरी में जाती है, एजुकेशन की कैटेगरी में जाती है, ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाती है, ये नर्सिंग की कैटेगरी में जाती है। आइडेंटिफाई द कैटेगरीज दैट आर समहाउ लिंक्ड टू ईच अदर, मेजर कैटेगरीज और टीम्स। फिर आप कोशिश करें कि मेजर कैटेगरीज जो आपस में मिलती हैं, जो थीम्स मिलती हैं, उनको एक तरफ कर लें। एरिस्टोटल में भी इस तरीके से कैटेगराइजेशन की थी, उसने कोई 10 एलिमेंट्स भी दिए थे जिसमें सब्सटेंस था, क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, इस तरह की चीज़ें थी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट वेरियस कैटेगरीज, फिर जो मुख्तलिफ कैटेगरीज आ गई ना आप उनको कंपेयर करें, उन कंट्रास्ट करें। कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें वो वही चल रहा है जी। फिर आपने क्या करना है, रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम स्टेज 1 to 5 ऑन नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट में आपने सारे स्टेप्स को दोबारा करना है ताकि वेरीफाई कर लें जो डाटा आपके पास है उसको वेरीफाई कर लें। आइडेंटिफाई न्यू कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन की नई कैटेगरीज बनाई है उनको आइडेंटिफाई करें। अकोमोडेट डाटा इन द एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, और जो कैटेगरीज आपके पास मौजूद है उसमें डाटा को अकोमोडेट करें, मतलब वेरीफाई करें कि क्या ये इसी कैटेगरी के अंडर आएगा कि नहीं आएगा। कलर कोड डिफरेंट कैटेगरीज एंड रिव्यू, आप ये भी कर सकते हैं कलर कोड करें, मैं खुद भी करता हूँ आंसर्स में, किसी को रेड कर दिया, किसी ग्रीन कर दिया, किसी को ब्लैक कर दिया, फिर उसके बाद उसे रिव्यू कर लें। कलेक्ट टुगेदर ऑल द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ट्रांसक्राइब्ड इंटरव्यूज दैट यू हैव पुट इनटू वन कैटेगरी। जितने भी एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं ना जो एक इंटरव्यू में फॉल करें उनको लहदा कर लें, जमा कर लें। रिव्यू डिफरेंट कैटेगरीज एंड मूव आइटम्स इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर। देखिए वो बार बार आपको ये कह रहा है वेरीफाई करें, आप बार बार कैटेगरीज को पढ़ें और आपको लगता है अगर ये इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए तो उसे दूसरी कैटेगरी में डाल दें। रिव्यू एंड चेक इफ टू और मोर कैटेगरीज कैन फिट टुगेदर, फिर ये भी चेक करेंगे जो आपने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं क्या इनको आप साथ कर सकते हैं। आपने दो कैटेगरीज फॉर एग्जांपल बनाई हुई है, एथलीट की और जिमनास्ट की, उन दोनों को स्पोर्ट्स में एंटर कर दें, एक बना ले कैटेगरी। चेक द इनिशियल नोट्स, कंसिडर इफ एनी प्रीवियसली एक्सक्लूडेड डेटा इज रेलेवेंट एंड शुड बी इंक्लूडेड इन रिजल्ट्स। फिर चेक कर लें कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने इरेलेवेंट समझ के निकाल दी थी, अननेसेसरी समझ के निकाल दी थी, कहीं वो नेसेसरी तो नहीं, अगर है तो वापस उसे ऐड कर लें। प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो आपने क्वालिटेटिव रिसर्च की है, रिसर्च किया, उसके रिजल्ट्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे। लुक एट थीम्स एंड कैटेगरीज एंड स्ट्रक्चर द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली, जो थीम्स हैं, कैटेगरीज हैं, आप उनको देखें और फिर जो रिजल्ट्स हैं आपके उनको पेश करें। द स्ट्रक्चर कैन बी सेट आउट एट द बिगिनिंग एज अ लिस्ट और डायग्राम, स्ट्रक्चर को आप एक
लिस्ट और डायग्राम की सूरत में ला सकते हैं। थीम्स आर द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। टू सपोर्ट फाइंडिंग्स एविडेंस आर प्रेजेंटेड एट डायरेक्ट कोटेशंस फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। अच्छा, आपकी जो स्टडी है ना उसकी सबसे अहम जो कंक्लूजन है वहाँ पे थीम्स है जिनके ऊपर आपकी स्टडी बेस करती है, और उसके लिए आपको एविडेंस ज़रूर प्रोवाइड करना है, ताकि जैसे आपने जिन रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस किए थे, इंटरव्यूज़ किए थे, या उनको ऑब्जर्व किया या उनका कोई प्रूफ आपने रखा है वो आप देंगे। अब आपने जो कैटेगरीज बनाई हैं वो बेस कर रही हैं, उनकी बेसिस पे आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में आप मेजर थीम को सामने रखेंगे और उसको के ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने प्रूफ भी साथ लगाने। A range of quotations should be selected. Strength of opinion or belief, similarities between respondents, differences between respondents. अब जो भी आपने conclusions निकाले हैं उनकी आपने रेंज होनी चाहिए, यानी वो कुछ बेसिस कुछ ओपिनियन के ऊपर होंगी, कुछ डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स की सिमिलैरिटीज़ पे होंगी, कुछ डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स की डिसिमिलैरिटीज़ पे होंगी। लिंक बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज का लिंक आप शो करें। कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन बताएं। सम क्वालिटीज डाटा कैन बी क्वालिटेटिव डाटा कैन बी डेल्ट विद इन क्वांटिटेटिव डाटा। अच्छा, ये भी है कि कुछ क्वालिटेटिव डाटा ऐसा तो जो क्वांटिफाई भी किया जा सकता है। जैसे आप ये जैसे करते हैं ना कि कितने परसेंट लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हो। जैसे 7% लोगों ने कह दिया ना, 7 लोगों ने कहा, तो आप कह सकते हैं कि 10 में से 7 लोगों ने कहा, तो इसका मतलब 70% लोग एग्री करते हैं। तो इस तरह क्वालिटेटिव डाटा को आपने क्वांटिटेटिव भी कर दिया। Using qualitative and quantitative techniques for analysis of data can strengthen analysis. Normally अब आपकी qualitative quantitative मिलाकर ही रिसर्च होती है, और इससे आपका जो जो रिसर्च होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना उसके आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे थीम है मेजर, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्ती है, हेल्थ इश्यूज़ फॉर यंग पीपल। अब हेल्थ इश्यूज़ किस तरह के हो सकते हैं, सेक्सुअल हेल्थ और ड्रग्स। फिर उसमें सेक्सुअल हेल्थ में क्या है, सेक्स, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल बिहेवियर, और ड्रग्स के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल, इलिसिट ड्रग्स। अब आप ये देखिए किस तरीके से माइनर कैटेगरी थीम्स, मेजर कैटेगरीज और माइनर कैटेगरीज बनाइए। सेकंड में देखिएगा बैरियर्स टू असेसिंग सर्विसेज, लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरे मुझे थोड़ा क्लियरनेस नहीं आ रहा, मेरे लैपटॉप में इशू है, देख लीजिएगा। सर्विसेज, लैक ऑफ नॉलेज में सर्विसेज अवेलेबल, अंडरस्टैंडिंग परसेप्शंस। फिर ये आई थिंक समथिंग इज रिलेटेड टू बिलीफ है, ऑन बिलीफ, पीयर प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टाफ। देखिए इस तरीके से आपने बनाना है, थीम्स हो, मेजर थीम्स हो, माइनर थीम्स हो। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च जब भी आप करेंगे तो उसमें ज़्यादातर आप के क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इंटरव्यूज़ भी यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और ऑब्जर्वेशन आपने ऑथेंटिकेट करनी होती है, इसलिए बेहतर होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो वो फेक नॉन नेचुरल हो। तो ग्रुप उसके लिए जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन वो बहुत अच्छे खातिर ख्वाह नताइज आपको दे सकता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।